नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर एक बार फिर से विवादों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। एनडीटीवी राजस्थान के हाथ एसओजी की रिपोर्ट लगी है जिसमें परीक्षाओं में कई तरह की अनियमितताएं होने के आरोप लगाए गए हैं और आरपीएससी के परीक्षा आयोजन कराने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एसआई भर्ती परीक्षा अपर्याप्त इंतजाम के साथ करवाई गई और परीक्षाओं पर आरपीएससी का कोई नियंत्रण नहीं था। वहीं दूसरी ओर भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग के बीच ट्रेनी थानेदारों को जिलों में भेजने के आदेश को लेकर विवाद शुरू हो गया है और आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। दायर याचिका में कहा गया है कि फैसला कोर्ट की अवमानना है और कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। ऐसे में ये आदेश कोर्ट की अवहेलना है। एसआई परीक्षा को लेकर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री को करना है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रेनी एसआई को अब जिले में भेजने के बाद से विवाद शुरू हो गया है और इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि याचिका में कहा गया है कि फैसला कोर्ट की अवमानना है। तो विवादों में घिरे एसआई भर्ती 2021 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। ट्रेनी एसआई को जिलों में भेजने के आदेश को चुनौती दी गई है। कैलाश शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि एसआई को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जिला आवंटित करने के आदेश कोर्ट का अवमानना है। हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को मामले में यथास्थिति बनाए रखने को कहा था, लेकिन बावजूद इसके पुलिस मुख्यालय ने गत 31 दिसंबर को आदेश जारी कर भर्ती में ट्रेनी एसआई को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जिला आवंटित करने के आदेश जारी कर दिए। 31 दिसंबर को एडीजी विपिन कुमार पांडेय ने ट्रेनी एसआई को ट्रेनिंग के लिए जिलों में भेजने के आदेश जारी किए थे और विभाग का ये आदेश अदालत के आदेश की अवमानना है। हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही यथास्थिति के आदेश दे रखा था और ट्रेनी एसआई को जिला आवंटित भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे में इस आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए और अवमानना करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने भर्ती में हुए पेपर लीक को आधार बनाते हुए याचिका दायर की है और भर्ती को रद्द करने की गुहार लगा रखी है। 31/12/2024 का जो जिला रवानगी का ऑर्डर है उसे स्टे करने की हमारी मांग की गई है, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा 6 जनवरी 2025 को सुनवाई माननीय न्यायालय में हमारी इसके एप्लीकेशन पर होगी। और एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एनडीटीवी राजस्थान को हासिल हुई है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षाओं में कई तरह की अनियमितताएं होने के आरोप लगाए गए हैं और आरपीएससी के परीक्षा आयोजन कराने के तरीके पर भी अब सवाल उठाए गए हैं। एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि एसआई भर्ती परीक्षा अपर्याप्त इंतजाम के साथ करवाई गई और परीक्षाओं पर आरपीएससी का कोई नियंत्रण नहीं था और उसने कहा है कि इसी वजह से परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई। एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में इस परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश भी की थी और रिपोर्ट में न सिर्फ खामियों और गड़बड़ियों को उजागर किया गया है बल्कि आरपीएससी पर कई गंभीर सवाल भी खड़े किए गए हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि एसआई भर्ती परीक्षा में सेंटर चयन से लेकर चेकिंग के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाने तक में भारी गड़बड़ी की गई थी और इसी वजह से गड़बड़ी करना बेहद आसान हो गया था। ना कहीं पर वीडियोग्राफी की गई, ना ही दागदार सेंटर्स बनाए गए। एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में परीक्षा रद्द करने की सिफारिश भी की थी, लेकिन उस पर भी अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सोमू आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सोमू, देखिए आरपीएससी पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जो रिपोर्ट एसओजी के हाथ लगी है और एनडीटीवी राजस्थान के पास ये रिपोर्ट एक्सक्लूसिव है जिसमें कि तमाम गड़बड़ियां और खामियां नजर आ रही हैं और अवहेलना जो आरपीएससी की तरफ से मानकों का किया गया है, अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और क्या अब तक मामले में कोई फैसला परीक्षा रद्द करने को लेकर हो रही है? देखिए, अभी तक कोई फैसला इसको लेकर नहीं हुआ है। पिछले दिनों जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी तो चर्चा इस बात की थी कि कैबिनेट में इस पर फैसला हो सकता है। तब ये कहा गया था कि कोई मामला कोर्ट में है, इसलिए सरकार कोर्ट में ही इसका जवाब देगी। अब 6 तारीख को इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में होनी है। देखना है कि सरकार 6 तारीख को कोर्ट में क्या कुछ जवाब पेश करती है। बिल्कुल सोमू, देखिए इंतजार इस बात का करना होगा, लेकिन बावजूद इसके अब इस मामले में सुखबुगाहट और तेज हो रही है।
जो ट्रेनी एसआई उन्हें जिलों में भेजने के आदेश के बाद से अब कोर्ट के फैसले की अवहेलना इसे बताई जा रही है। इसको लेकर क्या बातचीत की जा रही है? देखिए, एक पक्ष है जो इसे कोर्ट की अवहेलना बता रहा है, वहीं इस आदेश की व्याख्या इस रूप में भी की जा रही है क्योंकि कोर्ट ने यह कहा था कि इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखी जाए, यानी कि पहले से ट्रेनिंग चल रही थी तो ट्रेनिंग जारी रह सकती है और जो व्यवहारिक ट्रेनिंग है और फील्ड ट्रेनिंग है दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, इसलिए ये कोर्ट की अवमानना नहीं है, ऐसा जो आदेश निकालने वाले हैं उनका कहना है। अब देखना है कि 6 तारीख को इसको लेकर के भी हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन जो है वो दायर की गई है, उस पर भी 6 तारीख को सुनवाई होनी है। तो अब देखना होगा कि कोर्ट इसको क्या मानता है, क्या अपने फैसले की अवमानना मानता है या फिर जो कोर्ट ने कहा था कि यथास्थिति बरकरार रखने के लिए तो ये जो फील्ड ट्रेनिंग है उसको कोर्ट यथास्थिति मानता है, इसका भी फैसला 6 तारीख को होगा। ठीक है सोमू, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर एसओजी की जांच रिपोर्ट में आरपीएससी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा है कि सरकार गंभीरता से जांच कर रही है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस सरकार में पारदर्शी ही सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। आपको सुनाते हैं कि उनकी तरफ से और क्या कुछ कहा गया है। आरोप लगाए, देखिए सब जांच का विषय है। सरकार गंभीरता से जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस सरकार में पारदर्शी ही इस सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। आपने देखा होगा किस प्रकार भू माफिया एक के बाद एक जेल के सिक्के पीछे से जा रहे हैं। गंभीर आरोप लगाए, देखिए सब जांच का विषय है। सरकार गंभीरता से जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस सरकार में पारदर्शी ही इस सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। आपने देखा होगा किस प्रकार भू माफिया एक के बाद एक जेल के सिक्के पीछे से जा रहे हैं। गंभीर आरोप लगाए, देखिए सब जांच का विषय है। सरकार गंभीरता से जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस सरकार में पारदर्शी ही इस सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। आपने देखा होगा किस प्रकार भू माफिया एक के बाद एक जेल के सिक्के पीछे से जा रहे हैं।